नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल 520 फैक्ट अबाउट एवरीथिंग इन द यूनिवर्स में। आज मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसे अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट जिन्हें देख के आपके भी हक्के बक्के बहुत चक्के छूट जाएंगे। ज़्यादा हो गया थोड़ा, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला एक्सपेरिमेंट है पेट्रोविक डेमिकोव की 2 सर वाला कुत्ता। तो यहाँ जो एक्सपेरिमेंट है, यहाँ 1954 में पेट्रोविक डेमिकोव्स ने जर्मन शेफर्ड कुत्ते के ऊपर, एक वयस्क जर्मन शेफर्ड कुत्ते के ऊपर एक कुत्ते के पिल्ले का सर सर्जरी करके जोड़ दिया था। यूँ तो उस समय इसको देखकर दुनिया भर के संवाददाता चौंक गए थे, परंतु दूसरे बायोलॉजिस्ट इसको देख के बहुत ही क्रूर शोध के रूप में इसे मान रहे थे। यह जो एक्सपेरिमेंट था, यहाँ मॉस्को से थोड़ी दूर पर डेमिकोव ने इस कुत्ते को बनाया था। पहली बार जब उन्होंने इस कुत्ते को सबके सामने लाया तो उन्होंने इसे दूध पीने के लिए कहा। तो उसके सामने जब कटोरी लाया गया तो दोनों ही सर दूध तो पी रहे थे, लेकिन जो कुत्ते का पिल्ला वाला सर था वो दूध पी तो रहा था, लेकिन उसका जो दूध है वो बाहर पीछे से मुंह के रास्ते बाहर निकल रहा था, जो कि बहुत दयनीय था। तो बाद में ऐसे एक्सपेरिमेंट होना बंद हो गए। तो चलिए हम पहुँचते हैं अपने दूसरे एक्सपेरिमेंट की ओर। तो दूसरा जो एक्सपेरिमेंट था वो पूरी तरह से कामयाब हो नहीं पाया, लेकिन यह बहुत ही महान साइंटिस्ट निकोला टेस्ला के द्वारा किया गया था। और यह एक्सपेरिमेंट है द डेथ रे। आपको बता दूं कि डेथ रे जो होता है वह मिसाइल, आपने मिसाइल के बारे में तो जरूर ही सुना होगा। तो यहाँ एक तरह का इलेक्ट्रिक बीम होता है जो कि मिसाइल से कई गुना ताकतवर होता है और यह कितनी भी दूरी से कितने भी बड़े जहाज को आसानी से मार गिरा सकता है। तो इसका खोज 1934 में निकोला टेस्ला ने इसका आविष्कार का दावा किया था, जो कि चंद पलों में दुश्मन के जहाज के पर खच्चे उड़ा सकता था। आप सोच सकते हैं कितना खतरनाक हो सकता है। और उन्होंने इसके ऊपर और एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसे स्टेल्थ टेक्निक कहते हैं, यानी आज के टाइम में इसे एलओ टेक्नोलॉजी कहते हैं, एलओ टेक्नोलॉजी। आपने किसी ने अगर सुना होगा इसके बारे में तो ये होता है जो रडार से बचने का तरीका, जो प्लेन्स रडार से बचते हैं उसके तरीका। लेकिन निकोला टेस्ला ने इसका तरीका बहुत ही काफ़ी ज़बरदस्त बनाया था। उन्होंने एक ऐसा तरीका बनाया था जिससे पूरे देश को एक सुरक्षा कवच में, उन्होंने एक ऐसा तरीका बनाया था जिससे कि एक पूरे देश को ही सुरक्षा कवच से ढका जा सके और कोई भी किसी भी तरह से हमला न करे तो वो जो कवच है वो उस हमले को झेल सके। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था, यहाँ 1934 में उन्हें अच्छी तरह से फंडिंग ना मिलने के कारण यह एक्सपेरिमेंट उन्होंने रोक दिया और इसकी समाप्ति उसी समय हो गई। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे नंबर एक्सपेरिमेंट की ओर। ये सबसे अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट था जिसमें एक्सपेरिमेंट करते करते उन्होंने सच में एक्सपेरिमेंट से आगे बढ़ चुके थे उन लोग। तो चलिए बताता हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था। तो फिलिप जिम्बार्डो नाम के एक साइकेट्रिस्ट थे। उन्होंने एक बार कैदियों के, यानी प्रिजन में रहने वाले जो प्रिजनर्स हैं, उनके माइंडसेट को, यानी दिमागी हालत को पढ़ने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट इजाद किया था। यानी उन्होंने सोचा कि हम कोशिश करते हैं कि कैदियों की जो दिमागी स्थिति है उसको पढ़ सके कि क्यों वो लोग कितना क्रोधित रहते हैं, इतना ज़्यादा मारपीट करते हैं। तो उन्होंने उसी तरह का एक माहौल बनाया उनके यूनिवर्सिटी के बेसमेंट में और उन्होंने 10 बच्चों को यूनिवर्सिटी के वहाँ पे एक्सपेरिमेंट के लिए रखा। उनको 1 महीने तक रहने के लिए दिया गया। तो पहले 36 घंटों में एक बच्चा वहाँ से निकल आया, वो वहाँ के माहौल को और सहन नहीं कर पाया। इतना माहौल गंभीर हो चुका था वहाँ पे बस 36 घंटों में। और फिर और 4 दिन में, और बस 4 दिन में ही पूरे 6 बच्चे वहाँ से निकल आए। इतने ज़्यादा खराब माहौल वहाँ पे बन चुका था। और फिर 1 महीने के अंदर वहाँ की परिस्थिति इतनी ज़्यादा बुरी थी कि रियल पुलिस को, यानी असली पुलिस को बुला के उन सब के झगड़ों को एंड करना पड़ा। यानी कि आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो कि बस एक एक्सपेरिमेंट था, वो इतने हद तक आगे बढ़ गया कि रियल पुलिस को उसे रोकने के लिए बुलाना पड़ा। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। मैं आपको फिर एक नए वीडियो में मिलूंगा नए फैक्ट्स के साथ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।